आधी आबादी पूरा सत्य। जी हाँ, आज स्वतंत्रता के दशकों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। तुम रोज शराब क्या पी के आते हो? शराब पी के आते हो, थाली फेंकते हो, ये कोई तरीका है क्या? तुमसे क्या मतलब? देखो तुम्हारे बाप का पीता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरे बाप का नाम मत लो, समझे? क्यों ना लूं? नहीं लो तो मेरे बाप का नाम नहीं लो। क्या समझ रखा है? अपने पैसे का पीता हूँ, तब बाप नहीं भेजते पीने के लिए। जब देखो तब एक तो घर आओ तो खाने को नहीं ठीक से मिलता, ऊपर से शराब भी मत पीऊं। हाँ? ऐसी घटनाओं को छिपाइए नहीं, मुकदमा दर्ज कराइए। ऐसी घटनाएं घरेलू हिंसा कानून अधिनियम 498(a) के तहत आते हैं। घर और बाहर हर जगह महिलाओं को पीड़ित होना पड़ता है। घर गृहस्थी के संचालन में महिलाओं पर दबाव ज्यादा रहता है। इस जिम्मेवारी का संस्कार माँ अपनी बच्ची को बाल्यावस्था से ही प्रदान करती है। इसी कारण बालिका विकास के तमाम आयामों से वंचित होती रहती हैं। महिलाओं को घर बाहर दोनों जगह तालमेल बिठाना पड़ता है। कितने अरमानों से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कितना प्यार होता है उन्हें अपने बच्चों से। क्या यही प्यार लड़कियों को उनकी ससुराल में मिल पाता है? शायद हाँ, शायद नहीं। बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी का सपना हर माँ बाप देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अच्छे और संपन्न खानदान में हो, जहाँ उसे किसी भी चीज की कमी महसूस न हो। लेकिन क्या ऐसी किस्मत सभी की होती है? घरेलू हिंसा को अगर हम समझे तो ये रिश्तों के ऊपर लागू होता है, चाहे कोई भी रिश्ते हो। क्योंकि अगर हम देखें, ज़्यादातर घरेलू हिंसा का शब्द आते ही हमारे दिमाग में ये आएगा कि पति पत्नी की लड़ाई, जो मीडिया में भी बार बार दिखाया जाता है कि पति पत्नी को मार रहा है। पर ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि घरेलू हिंसा कोई भी रिश्तों में लागू हो सकता है, चाहे शादीशुदा रिश्तों की आधार हो या बिना शादीशुदा के। चाहे वो बाप अपने बेटी को मार रहा हो या कोई मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, कोई किसी भी तरीके के निर्णय लेने के लिए, चाहे महिला की पढ़ने को लेकर हो, शादी को लेकर हो या कहीं जाने आने की, तो वो भी घरेलू हिंसा है। इन क्रूर आंखों से जो वहशीपन झलकता है, उसे देखकर किसी भी महिला की रूहें कांप जाएंगे। आखिर कब तक पत्नियों को इस तरह डरा कर रखा जाएगा? महिला जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वही उस पर हिंसा करता है। आम औरत को नहीं पता है कि क्या नया कानून बन गया है। उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए उनको खुद भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा। विभिन्न देशों के कानूनों का अध्ययन कर उनसे प्रेरणा लेकर लायस कलेक्टिव ने 1992 में महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानून के लिए एक प्रारूप तैयार किया था। 1994 में महिला आयोग प्रारूप का एक प्रस्ताव लेकर सामने आया। विभिन्न समूहों के दबाव में सरकार ने 2001 में एक विधेयक संसद में पेश किया। एक बार फिर यह बिल 8 मार्च 2002 में स्टैंडिंग कमेटी को सुपुर्द किया गया। तब जाकर यह कानून बना है और 26 अक्टूबर 2006 से लागू भी हो गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों, इसके अंतर्गत भारतवर्ष की महिला संगठन भी शामिल हैं, के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बनाए जाने के बाद प्रस्ताव पारित करने के कारण भारत सरकार को भी बनाना पड़ा। और यही कारण है कि अभी हाल में ही दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के अंतर्गत रिपोर्ट पर राजस्थान हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि मामला कायम करने के पहले आप कोशिश ये करें कि उनके वैवाहिक संस्थान संबंध टूटने न पावें और विवाह की संस्था को आप कायम रखें। मेरा अपना अनुभव जिला न्यायाधीश की हैसियत से यह रहा है
आधे से अधिक मामलों में समुचित समझौता करने पर पति पत्नी की भी समझौता हो गया और एक दो मामलों में तो मैंने देखा जाकर बाय चांस कि वे सुखपूर्वक रह रहे हैं। भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, शिक्षा का फैलाव और महिलाओं की धीरे धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अभी भी उत्पीड़न का शिकार हैं। छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, सामाजिक अन्याय और दहेज जैसी कुरीतियों के कारण महिलाएं असुरक्षा, शर्म व अपमान की वेदना में जीवन जी रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, हर 26 मिनट में एक महिला हिंसा, हर 4 मिनट में अपहरण, हर 10 मिनट में एक दहेज हत्या, हर साल 1,30,000 महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं तथा देश में 40% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दी गई है उसमें वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, यौन, शाब्दिक, आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी और भावनात्मक उत्पीड़न को शामिल किया गया है। आज अनेक मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कर्म क्षेत्र की किसी भी दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगे। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेलकूद, राजनीति, कूटनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें पुरुषों के समकक्ष अवसर मिले तो वे अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे ढंग से कर सकती हैं। यही है आज का भारत। क्या आप ऐसे ही समाज में रहना चाहेंगे? नहीं, कतई नहीं। तो आइए हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें जहां सभी लोग शोषण मुक्त होकर रह सकें।